ये आज हम लोग पढ़ेंगे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैब जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली द हिंदू न्यूज़पेपर से उठाई गई हैं। और पहला वोकैब है कास्केडिंग। कास्केडिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब ये होता है कि फॉलोइंग कॉन्टीन्यूसली। मतलब जैसे ये देखिए झरना बह रहा है तो जैसे लगातार बह रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ कास्केडिंग है, इसका मतलब ये है कि लगातार होना। प्रूडेंट है दूसरा दूसरा वर्ड, ये भी एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है वाइज एंड केयरफुल। और तीसरा वर्ड है हमारा प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक भी एडजेक्टिव है। प्रैग्मेटिक मतलब होता है प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। और चौथा है डिमोन्स्ट्रेटेड, ये एक वर्ब है। ये इसका तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि इट शोड क्लियरली, मतलब क्लियरली। इसका मतलब किसी चीज़ को डोमिस्ट्रेट करता है। पांचवा है एजिलिटी, ये एक नाउन है। ये एक क्विकनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है, जैसे एथलीट होते हैं वो बहुत ही उनमें बहुत ही ज़्यादा एजिलिटी होती है। और छठवां वर्ड हमारा है कम्युनिकेटिव, ये भी एक एडजेक्टिव है। और कम्युनिकेटिव का मतलब है कि एडिंग अप ओवर टाइम, मतलब समय के साथ धीरे धीरे बढ़ाना किसी चीज़। जैसे आप ग्राफ देख पा रहे हैं, इसमें पहले बढ़ता जा रहा है ग्राफ, तो इसी तरह सातवां वर्ड हमारा है प्राइमेसी, ये एक नाउन है और इसका मतलब है हाईएस्ट इंपॉर्टेंस। आठवां वर्ड हमारा है फेट, इसका मतलब ये है कि डेस्टिनी, डेस्टिनी या किस्मत, फेट। और अब हम लास्ट में हम तीन, जैसे मैं आपको 30 वोकैबुलरी बताऊंगा, लास्ट में मैं इसके तहत एक पूरी, इसके हिसाब से एक पूरी कहानी भी बनाऊंगा जो जिसमें इन सब वर्डों का प्रयोग होगा, तो उससे और अच्छे से आप समझ पाएंगे इन वर्डों का मतलब, इन वोकैब का मतलब। नौवां वर्ड हमारा है फैक्शन। फैक्शन मतलब राइवल ग्रुप्स। और 10वां है रीअलाइनमेंट। किसी चीज़ का रीअलाइनमेंट मतलब स्ट्रेटजी रीसफलिंग। किसी चीज़ से कोई, जैसे आपने कोई एग्जाम दिया है और आपका एग्जाम कुछ नंबर से आपने आप कट ऑफ से बाहर हो गए हैं, तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आप रीअलाइनमेंट करेंगे, तो उसका ये नाउन है। और इलेवन नंबर का टर्म है इंड्यूरिंग। इंड्यूरिंग ये एडजेक्टिव है। इंड्यूरिंग का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग। और 12वां 12th वर्ड है हमारा प्रोफाउंड, ये भी एक एडजेक्टिव है। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप एंड पावरफुल। और 13th नंबर में हमारा जो वर्ड है ये है डिफरेंट वेज ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड। ये एक फ्रेज है। मतलब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनके जीवन जीने का तरीका अलग अलग होता है, वही इसका मतलब है कि डिफरेंट वेज ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड, जिंदगी जीने का अपना अलग अलग तरीका है, डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स। और इसके इसके नीचे हम देखते हैं 14 नंबर का वर्ड है बीइंग इन द वर्ल्ड, वो इसी से जुड़ा हुआ वर्ड है, वे ऑफ एग्जिस्टिंग। फिफ्थ नंबर है श्रिंक्स। श्रिंक्स एक वर्ब है, श्रिंक्स मतलब सिकुड़ जाना, बिकम स्मॉलर, श्रिंक। अब हम 16 नंबर का टर्म देखते हैं, प्रिवेल है। प्रिवेल भी एक वर्ब है और ये एक फाइनली विन। प्रिवेल मतलब जैसे आपने कोई एग्जाम क्लियर कर लिया तो आप कह सकते हैं कि हम, मतलब इस एग्जाम को हमने प्रिवेल कर लिया। 17 नंबर का टर्म है प्रायोरिटाइज। स्टॉमर का जो टर्म है इसको बोलते हैं प्लगिंग। प्लगिंग मतलब होता है ब्लॉकिंग और फिलिंग। 19 नंबर का टर्म है अनफोल्ड। अनफोल्ड ये वर्ब है। अनफोल्ड का मतलब होता है ग्रेजुअली रिवील्ड। जैसे आपने किसी चीज़ को अनफोल्ड किया, जैसे आप कहीं आपके पास पार्सल आता है तो आपने उसको खोला है, वही समझ लीजिए, उसी थोड़ा सा कर लीजिए कि अनफोल्ड। पर्ज्ड 23 नंबर का एक जो हमारा वर्ड है पर्ज्ड। पर्ज्ड इसका ये भी एक वर्ब है। इसका मतलब है रिमूव्ड कम्प्लीटली, किसी चीज़ को एकदम रिमूव कर। जैसे आपने ये देख रहे हैं, जैसे रिसाइकिल बिन में आप किसी चीज़ को डाल दिए, तो डिलीट किए तो रिसाइकिल बिन में जाता है, और आप रिसाइकिल बिन से ही हटा दिए तो कहलाएगा आपका पूरा कि हम आपने उसको पर्ज्ड कर दिया। ट्रांसकेंड मतलब गो बियॉन्ड लिमिट्स। आउटपेस्ट मतलब मूव अहेड फास्टर, मतलब आगे निकल जाना। पेट्रियोटिज्म ये तो मतलब आप समझ ही जाएंगे कि ये लव फॉर कंट्री, देशभक्त जो होता है इसको आप पेट्रियोटिज्म कहते हैं, पेट्रियोटिज्म। और देशभक्ति। और ये 20 नंबर का टर्म है इनएडिक्वेट, ये एक एडजेक्टिव है। इनएडिक्वेट का मतलब नॉट इनफ। और टेपर टंडम एक इकोनॉमिक टर्म है, मार्केट पैनिक होता है। और एक बिलाइड है। बिलाइड मतलब गिव फॉल्स इंप्रेशन, इन द सेंस कि जैसे कोई आदमी अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है लेकिन सामने हंस रहा है और आपको वो दिखा रहा है, तो मतलब ये बिलाइड बिलाइड है। इसका मतलब है गिव फेस, गिव 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 फॉल्स इंप्रेशन। जैसे आप देखिए ये मुखौटा उसने पहना हुआ है। सरकमस्पेक्ट, सरकमस्पेक्ट का मतलब है कॉशंस, बहुत ही, मतलब आप अपने आसपास के आसपास जो भी हो रहा है वो सबको देख के समझ के उसके बाद आप उसके हिसाब से कुछ फैसला लें। 18 नंबर का टर्म है एवेंज। एवेंज मतलब टेक रिवेंज। रिवेंज मतलब होता है कि अपने लिए कुछ, अपने लिए बदला लेना, और एवेंज का मतलब कि दूसरे के लिए, टेक रिवेंज फॉर। और 29 नंबर का टर्म है क्विंटेंशियल। इस टर्म में हॉक्स। हॉक्स मतलब फेक स्टोरी और ट्रिक। अब हम देखते हैं कुछ ग्रामर के रूल हम देखेंगे इसी तरह से। जैसे प्रिवेल है तो प्रिवेल के साथ आप जनरली देखेंगे कि प्रिवेल ओवर, उसके बाद नाउन आएगा। जैसे एग्जांपल है प्रिवेल ओवर फियर। इसी तरह ट्रांसकेंड ट्रांस ट्रांसकेंड है तो ट्रांसकेंड का मतलब है इसके ट्रांसकेंड के बाद नाउन आएगा। आउटपास्ट के बाद नाउन आएगा, जैसे आउटपास्ट कंप्लीटर्स। इनएडुकेट फॉर चिल्ड्रन। बिलाइड 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 एक्सपेक्टेशंस।
सर्कमस्पेक्ट अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, जैसे एक वर्ड है सर्कमस्पेक्ट अबाउट, नाउन, नाउन में आपका ये इन्वेस्टमेंट्स नाउन हो गया। एवेंज समवन, एवेंज समथिंग। इसी तरह क्विंटेंशियल है, क्विंटेंशियल का मतलब होता है कि एग्जाम्पल है, क्विंटेंशियल बहुत मतलब इसका ये होता है कि आप इधर यहाँ देख सकते हैं कि परफेक्ट एग्जाम्पल किसी का। और इसी तरह पज्ड हो गया, पज्ड के बाद नाउन लगता है पज, करप्शन, पज फ्रॉम ऑफिस, प्लग इनटू प्लस नाउन आएगा इसमें। अब हम एक पूरी स्टोरी पढ़ते हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि एक लगभग थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वर्ड का मतलब क्या, मीनिंग क्या है। तो देखिए, अ प्रूडेंट एंड pragmatic टीचर demonstrate that success comes through daily efforts. His profound advice had an enduring impact on students. Some believed in fate, while others worked hard, transcend their limitations. मतलब उन्होंने अपनी लिमिटेशन से बहुत उन्होंने अपनी हार्ड वर्क करके अपनी लिमिटेशन से भी आगे निकल गए, ट्रांसकेंड। ओवर टाइम देयर इफर्ट्स कम्युलेटिवली इम्प्रूव देयर स्किल्स, लगातार उन्होंने किया प्रयास, उसके बाद आउट पास मतलब आगे निकल गए। अमिड पॉलिटिकल फैक्शन एंड सोशल अलाइनमेंट, ही he taught the primacy of education and patriotism. He encouraged students to prioritize over